Dear students, I am here again to discuss incomplete dominance. Very important topic for your exam. The question is also twisted that in a cross, phenotypic and genotypic ratio are the same. Name the experiment or name the phenomenon and sketch out the cross for the same or define it. So combination of parts will be there. Marks will be also divided in board exams. You are quite aware. So if it is not asked in previous exam, very important for you people. Incomplete dominance, एक पूरा डोमिनेट करना, एक आधे अधूरा. जैसे सपोज करो तुम क्लास में किसी अपने अच्छे दोस्त से जब मिलते हो, क्लोज फ्रेंड से, पूरा हाथ मिलाते हो, एकदम पकड़ के दोनों को एकदम ऐसा कि छोड़ने नहीं छोड़ते. और कोई ऐसा भी बैचमेंट मिलता है जिसको अधूरे मन से आप याद वैसे टच करके निकल गए, दोनों के फिंगर टच हुई, चलते बने अपने अपने रास्ते. ठीक उसी तरह यहाँ का केस समझना अपने लाइफ से. कंप्लीट डोमिनेंस इज द मेंडेलियन केस. Tallness appeared, but here in later stage of Mendel, other scientists when undergone the experiments of the similar pattern, they found the case of incomplete dominance. It was not observed by the Mendel. So how it will be defined? Definition is when a phenotype of F1 progeny did not resemble either of the two parents but appears in between the two is called incomplete dominance. कहने का मतलब कि जब F1 प्रोजेनी अपने माता पिता से किसी से नहीं मिलता है और दोनों के बीच का कैरेक्टर लेकर, इंटरमीडिएट कैरेक्टर लेकर आ जाए, तो ऐसे ही फेनोमेनन को, प्रक्रिया को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं. जैसे देखिए, रेड फ्लावर्ड प्लांट्स एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट्स, द होमोजाइगस प्योर कंडीशन इज हियर and they forms the gamete only capital R type, only a small r type, but when these gametes fuse together, the F1 will be R and R. According to Mendel's law of dominance, it must be red like this one. But what happened? The pink flowered plants appeared, and ऐसे भी आप जब उजले रंग में अगर लाल को मिलाएं तो पिंक कलर हो जाता है. आप पेंटिंग के अनुभव से लाइए. और इस तरह से क्या हुआ कि दोनों के बीच का कलर पिंक आ गया. इसको मेंडल के नियम के अनुसार लाल होना चाहिए था, लेकिन लाल न होकर लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो गया. यहाँ ये कैसा आ गया? इन बिटवीन देम आ गया, दोनों के बीच का. लेकिन जब इनको सेल्फ क्रॉस किया गया, सेल्फ पॉलिनेट किया गया, तो दो तरह के गैमेट बनेंगे, क्योंकि ये एक हेटरस है. तो ये एक हेटरस होने पर ये दो तरह का, आधा कैपिटल आर आधा स्मॉल आर जाएगा, दोनों में, पॉलन में भी और इसमें भी. तो आप देखोगे, अगर इसको हम छूट गया है, मेल कर दें, इसे फीमेल कर दें, तो आप देखोगे कि इस तरह से ये आया आर आर. तो एक प्योर रेड 25% आ गए और ये प्योर व्हाइट आ गए, और 25% यहाँ क्या आ गए? पिंक आ गए 50%. इसका मतलब कि जब हम कहेंगे क्रॉस बिटवीन प्योर रेड फ्लावरिंग प्लांट आर आर एंड प्योर व्हाइट flowering plant are produce pink flowers in F1 generation. But when F1 were self-pollinated,
रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट 1:2:1 रेशियो फ्लावर्स अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन है, तो आप देखें रेड आया, ये पिंक आया, फिर पिंक आया और व्हाइट आया, और इस तरह से इनका फिनोटाइपिक रेशियो मेंडेलियन पैटर्न के अनुसार नहीं रहा। फिनोटाइप रेशियो रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट, तो रेड कितना है 1 है, पिंक कितना है 2 है, और इसलिए 2 रखे, और व्हाइट कितना है 1 है, तो 1 हो गया। अब इनका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, तो RR 1 है, RR 2 है, और यहाँ पर आप ये भी छोटा RR 1 है। लेकिन मेंडल के केस में जाएंगे तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो अलग है। मेंडल का फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 पाया गया है, यहाँ पर 3:1, टॉल इज टू ड्वार्फ, और यहाँ पर उनका जीन अलग अलग था, 1:2 जीनोटाइपिक 1:2:1 था। यहाँ आप देखें उससे भिन्नता क्या है कि रेड यह फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो है दोनों बिल्कुल सेम है। अगर ऐसा क्वेश्चन में फॉर्मुलेट हो तो इसका नाम होगा फेनोमेनन का इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जैसा क्रॉस बनाने को आए ऐसा पलेट स्क्वायर बना दे या जो बना दे, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दे ये F2 जनरेशन, और इसी में ये ऑब्जर्वेशन लिख दे कि रेड हुआ, पिंक हुआ, व्हाइट हुआ, और इस तरह से जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो 1 हो गया, एंड इज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थैंक यू।